नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत हमारे इस खास पेशकश में। आने वाली 20 अप्रैल का सूर्य ग्रहण ऐतिहासिक और कई मायनों में बेहद खास होने जा रहा है। ये ऐसा सूर्य ग्रहण है जो करीब 100 साल में एक बार लगता है। सूर्य ग्रहण ऐसी खगोलीय घटना है जिसका धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। सूर्य ग्रहण को लेकर कई तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं। एक सदी में एक बार लगने वाले इस सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। आखिर इस सूर्य ग्रहण का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? आपके परिवार, प्यार और करियर पर सूर्य ग्रहण क्या और कितना प्रभाव डाल सकता है? ये सूर्य ग्रहण आपके लिए मंगलकारी होगा या अमंगलकारी? और अगर इसके कुछ अशुभ प्रभाव हैं तो उन्हें किस तरह खत्म किया जा सकता है? इन पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों का पैनल मौजूद है। हम इनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक किसी भी ग्रहण का व्यक्ति के जीवन पर एक अहम प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के जानकार इस खगोलीय घटना को लेकर अलग अलग तर्क देते हैं। 12 राशियों के मुताबिक ग्रहण का असर पड़ने की बात कही जाती है और इससे नकारात्मक प्रभाव को टालने के उपाय भी बताए जाते हैं। व्यक्ति, परिवार और समाज पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का क्या और कितना असर होता है, इस पर धर्म शास्त्रों में चर्चा की गई है। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध कैसे होंगे, ज्योतिष के मुताबिक इस पर भी ग्रहण का असर होता है। ज्योतिष बताता है कि ग्रहण की वजह से ग्रहों की स्थिति बदल जाती है और इसका असर व्यक्ति के करियर से लेकर कारोबार और दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण की वजह से ग्रहों की चाल बदल जाती है। इसी वजह से ग्रहण के दौरान कई कामों को करने पर पाबंदी होती है। ग्रहण की वजह से अमंगल ना हो और इसका अशुभ प्रभाव ना पड़े, इसके लिए धर्माचार्य उपाय बताते हैं। टीम न्यूज नेशन। हमारे साथ गेस्ट का पैनल है। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ प्रकाश जोशी जी हैं, ज्योतिषाचार्य। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। पंडित कौशलेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया सर और बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ वाई राखी जी भी जुड़ी हुई हैं, ज्योतिषाचार्य। बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे साथ पूजा भाटिया जी भी जुड़ी हुई हैं, ज्योतिषाचार्य। बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज के बेहद महत्वपूर्ण दिन में आप सभी ने अपना कीमती वक्त दिया। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और सबसे पहले आप ही के पास प्रकाश जोशी जी आते हुए, क्योंकि आज का जो सूर्य ग्रहण है वो कई मायनों में खास है। अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें करियर को लेकर, तो ये किस तरीके से प्रभाव डालेगा तमाम लोगों पर और तमाम जो लोग हैं उसको कैसे ये पॉजिटिव कर सकते हैं अपने लिए? ये मेष राशि के अंदर पड़ रहा है। तो मेष राशि के अंदर जब ये ग्रहण पड़ रहा है, उनके साथ में चतुर्वर्गीय ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु, ये चतुर्वर्गीय ग्रह की उस समय पे युति रहेगी। तो खासकर भारत के अंदर मैं इसका असर बताऊं तो भारत के अंदर राजनीति पे इसका विशेष, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य सत्ता का कारक है। तो राजनीति में उथल पुथल रहेगी। कहां पर? कलकत्ता में, उड़ीसा के अंदर, पंजाब में इसका विशेष प्रभाव रहने वाला है। बात करें विदेश के अंदर, तो विदेश के अंदर जो ये ग्रहण पूरा हाइब्रिड दिखाई देगा, वो चाइना के अंदर, जापान के अंदर, अमेरिका के अंदर और आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर तो ये हाइब्रिड दिखाई देने वाला है। साथ ही साथ थाईलैंड के अंदर और एशियन कंट्री के अंदर ये ग्रहण आपका दिखाई देगा। और भारतीय समय के अनुसार अगर इसको देखा जाए तो 12 कुल मिला के ये कि 12:30 सुबह 7:30 बजे से इसकी अवधि शुरू हो जाएगी और रहेगा ये 12:30 बजे तक। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो भारतीय स्टैंडर्ड समय अनुसार ये 5 घंटे 24-25 मिनट तक ये रहने वाला है ग्रहण। डॉक्टर अरविंद जी, जिस तरीके से सूर्य ग्रहण की बात हो रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 100 सालों में ऐसा सूर्य ग्रहण लगता है, तो इस सूर्य ग्रहण के मायने आपके लिए क्या हैं? और अगर सीधे सीधे हम बात करें तो वो कौन से छोटे छोटे उपाय होंगे जिससे करके सूर्य ग्रहण को लोग अपने लिए काफी सकारात्मक बना सकते हैं? जो सूर्य ग्रहण लग रहा है अश्विनी नक्षत्र पर लग रहा है, विषुकुंभक योग है और अमावस्या तिथि है और यह वर्ष का प्रथम सूर्य ग्रहण है। वैशाख कृष्ण पक्ष है, 20 अप्रैल को लगेगा और यह लगेगा पूर्वी दक्षिण यूरोप में, पूर्व दक्षिण एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में और अंटार्कटिका में, अटलांटिक के कुछ भागों में तथा इंडोनेशिया में दिखाई देगा। इसका पूरा प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में राजनीतिक रूप से दिखाई देगा
और यह जो लगेगा भारतीय मानक के समय, पूरा जो सूर्य ग्रहण का समय होगा 5 घंटा 25 मिनट का होगा और भारतीय समय के अनुसार 7:04 पर यह प्रारंभ होगा, 9:47 पर मध्य होगा और 12:29 पर मोक्ष होगा। दूसरी बात यह कि ये ग्रहण लग रहा है खास तौर से सूर्य। सर मेन फोकस जो है वो इस बात पर हो रहा है, जैसे कि आप काफी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं टाइमिंग को लेकर और तमाम चीजों को लेकर। एक सवाल ये बनता है कि इसका असर लोगों पर किस तरह से पड़ा और सबसे बड़ी बात है इसका पॉजिटिव असर लोगों पर कैसे पड़े, इसके छोटे से उपाय क्या होंगे? देखिए खुशबू, यह जो ग्रहण लग रहा है खास तौर से जो मेष लग्न है, मेष राशि पर सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, राहु है, वृष राशि पर शुक्र है, मिथुन राशि पर मंगल है और तुला राशि में केतु है, कुंभ राशि में शनि है, मीन राशि में बृहस्पति है। यह करीब 100 वर्षों में इस तरह का लगता है। और मेष, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह खराब फल देगा और वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, धनु, मकर, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा देगा। और देखिए खुशबू, ग्रहण काल से घबराना नहीं चाहिए। ग्रहण काल में क्या करना चाहिए कि जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। बैरागी जी, जो सवाल मेरा था कि सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं एक्चुअली, लेकिन अगर इस स्पेसिफिक सूर्य ग्रहण की हम बात करें तो लोगों के जीवन पर इसका क्या असर पड़ा, ये सकारात्मक होगा, नकारात्मक होगा, ये किस तरीके का होगा? देखिए, बिलीव इन कर्मा, आप अपने कर्मों पर विश्वास करिए, लेकिन ग्रहण जब भी पड़ता है तो वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, चाहे आम आदमी हो, चाहे ज्योतिष हो और चाहे राजनेता अभिनेता हो। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि अगर ग्रहण पर कुछ उपाय किए जाएं तो नकारात्मकता से बचा भी जा सकता है। तो ग्रहण का असर सीधी तरह से आप पर, मुझ पर, 12 राशियों पर, नेताओं पर, अभिनेताओं पर, देश पर, दुनिया पे, पशु पक्षियों पर, धरती पर, हर किसी पर पड़ेगा, कोई भी अछूता नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जैसा कि आप बार बार पूछ रहे हैं उपाय, तो पूजा पाठ कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, ग्रहण के टाइम पे खाइए मत, आप भगवान का नाम जरूर लीजिए, दान पर विश्वास रखिए, हवन पे विश्वास रखिए, गंगा स्नान कीजिए, माता पिता के सानिध्य में रहिए, बाहर मत निकलिए, गर्भवती हैं तो भी अपना विशेषकर ध्यान रखिए। वैसे जिसकी बात हम लगातार असर की बात करें, चाहे वो करियर पर होता है, जीवन पर होता है, तो मुझे ये जानना है कि जो हमारे दर्शक हैं, जिस तरह से लोग पूजा पाठ तो करेंगे, असर सूर्य ग्रहण का वैवाहिक जीवन पर किस तरह से पड़ेगा? ये सूर्य ग्रहण कितना महत्वपूर्ण होगा लोगों के वैवाहिक जीवन पर और जो आपसी संबंध होंगे उस पर? देखिए, सूर्य ग्रहण का अगर हम वैसे बात करें तो जनरल इम्पैक्ट तो रहेगा ही सभी राशियों पर और नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है हमारे पिता का कारक है और वही ग्रसित है, कहीं ना कहीं ग्रहण लगा हुआ है, तो नेगेटिव इफेक्ट कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा इसका। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है या राहु केतु की दशाएं चल रही हैं, उन लोगों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक आपने वैवाहिक जीवन की बात करी तो मेष राशि में ये सूर्य ग्रहण लग है, तो मेष राशि वालों पे मेजर इम्पैक्ट है। उनके हेल्थ इश्यूज, उनको फिजिकल और मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। मेंटल इश्यूज इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा उन पे साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ सकता है या स्ट्रेस लेवल उन लोगों का बढ़ सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन और उनके संबंधों में बेहद असर पड़ सकता है और सूर्य ग्रहण से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि डॉक्टर वाई राखी ने बोला है, बस आप पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे यदि आप मंत्र सिद्धि करते हैं तो मंत्र सिद्धि का आपको 1000 गुना फल मिलता है और आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे कम होती है। अपना विशेष ध्यान रखिए। सूर्य ग्रहण वाले दिन हो सके तो बाहर जाना अवॉइड कीजिए। ग्रहण को नेकेड आई से मत देखिए, अगर कोई स्पेशल स्पेक्स हैं तो उसी से ही देखिए। गर्भवती महिलाएं जो है वो अपना विशेष ध्यान रखें इस दौरान। हो सके तो सोए और खाने में अगर आपका खाने की सामग्री बनी हुई है तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डाल के रखें, इससे नेगेटिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। पंडित कौशलेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित कौशलेंद्र जी, ये सूर्य ग्रहण अपने आप में बेहद खास है। कहा जा रहा है कि ये 100 सालों में ऐसा सूर्य ग्रहण लगा है। आप किस तरीके से सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि दर्शकों तक इसके सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट हो, ये कैसे होगा? लोगों के जीवन पर ये सूर्य ग्रहण किस तरीके से असर डालेगा? अभी जैसा कि अरविंद जी बता रहे थे, महत्वपूर्ण है कि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में यह ग्रहण हो रहा है, तो स्पष्ट सी बात है कि मेष राशि और मेष राशि से जुड़े हुए जितने लोग हैं निश्चित रूप से उनको, अच्छा अब यह बात एक प्रश्न होता है कि प्रभाव या दुष्प्रभावित कैसे करते हैं। तो देखिए, सूर्य और चंद्र ज्योतिष शास्त्र का यह विधान है, जो वेदों का एक अंगभूत शास्त्र है, वह लोगों के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव को डालता है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है, क्योंकि सूर्य और चंद्र का प्रभाव केवल हम लोगों के ऊपर ही नहीं बल्कि संसार के सभी प्राणियों पे
और यहाँ तक कि वनस्पतियों और समुद्र पर भी देखने को प्राप्त होता है। अतः जब इतनी बड़ी खगोलीय घटना होती है, जब सूर्य या चंद्र का ग्रहण होता है, ग्रहण शब्द का अर्थ होता है ले लेना, अतः एक धार्मिक आख्यान या पौराणिक आख्यान यह बना कि जब राहु के द्वारा सूर्य को ले लिया जाता है मुख में, तो उसको हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कहते हैं। एक बात। अब देखिए इसके दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप है कि इसका ज्योतिषीय स्वरूप क्या है, जिसकी खुशबू जी आपने चर्चा करी। दूसरा होता है इसका धर्मशास्त्रीय पक्ष। भारत में पुरातन काल से हमारे पुरखों ने एक काम किया, जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना होती है उन्होंने उस घटना को धर्म से जोड़ दिया, जिससे समाज में लोगों के बीच धर्म करने का, चैरिटी करने का, दान करने का एक स्वरूप विकसित हो सके। अतः जब भी सूर्य चंद्र का ग्रहण हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उन्होंने बताया, हमारे धर्मशास्त्रियों ने बताया, हम लोगों को सदाचरण करना चाहिए, दान करना चाहिए, मन को एकाग्रचित्त करके जप करना चाहिए, अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यह कोई सामान्य काल नहीं है, यह एक विशिष्ट काल है और इस विशिष्ट काल को पूजन के लिए, उपासना के लिए खुशबू जी महत्वपूर्ण बनाया गया। बिल्कुल, ये जो सूर्य ग्रहण है वो अपने आप में काफी खास हो जाता है, और खास इसलिए क्योंकि आप इसमें मंदिर भी जा सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन एक तरह से कहा यह जाता है कि जब सूर्य ग्रहण हो तो आप घरों से बाहर ना निकले। तो ऐसे में जिनको मान लीजिए ऑफिस जाना है, वो लोग होंगे जिनको घर से निकलना ही निकलना होगा काम के लिए, वो किस तरीके से इस दौरान सूर्य ग्रहण को अपने लिए पॉजिटिव कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो भारत पे उसका प्रभाव नहीं है, लेकिन एक बड़ी विडंबना वाली स्थिति है कि जब सूर्य ग्रहण लग रहा है तो सूर्य की किरणें भारत पे आएगी तो कहीं ना कहीं 10% 20% प्रभाव भारत पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और क्योंकि ज्योतिष के अनुसार देखा जाए और कहा जाता है चंद्रमा मनसो वाचा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य आत्मा का कारक है और जो आपका चंद्रमा है वो मन का कारक है। तो क्या हो रहा है, जब ये ग्रहण पड़ रहा है ना मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र के अंदर, तो सूर्य, चंद्रमा, राहु और बुध, ये चारों ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब पे इसका प्रभाव ना पड़े। आंशिक रूप से कुछ ना कुछ इरिटेशन हो सकती है उस दिन कोई वाद विवाद हो सकता है, उस दिन कुछ आपको खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है, ENT की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी से हल्के वाद विवाद हो सकता है। अब ऐसे में करना क्या है, देखिए भारत में इसका 10 से और 20% ही असर रहेगा ज्योतिषीय। ये जो ग्रहण लग रहा है ये विदेशों में लग रहा है, खासकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ये हाइब्रिड रूप से दिखाई देगा, चीन में हाइब्रिड रूप से दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आप क्या करें, अगर आप सुबह सुबह अगर मंत्र का जाप कर लें, सूर्य का मंत्र का जाप कर लें, ओम ह्राम ह्रीम रोम सा सूर्याय नमः, ये मंत्र का अगर आप जाप करें, या ओम प्रभाकराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर लें। यह सूर्य भगवान को आप जल भी दे सकते हैं, तांबे के लोटे के अंदर जल डाल के उसके अंदर काले तिल और थोड़ा सिंदूर डाल के सूर्य भगवान को अगर आप जल देंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज, जो भी ये ग्रहण होते हैं ना, ग्रहण का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, जैसा कि कौशलेंद्र जी ने भी बताया, आप उस अवधि में चाहे आपको ऑफिस में 5 मिनट मिले, चाहे घर में आपको 5 मिनट मिले, ग्रहण काल में मनन करें कि आपने क्या क्या जिंदगी में गलतियां की हैं, क्या क्या निर्णय गलत रहे हैं, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ पे मैं सही हूँ। ग्रहण का मतलब अपना मनन और चिंतन करना। ऋषियों ने बताया कि मनन और चिंतन करें और अपने आप को सुधारें, तो इसको कहा है। और आप जाप कर सकते हैं घर के अंदर, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप गंगा जल तो छिड़क ही सकते हैं ना घर के अंदर। और आप जो पानी पिएंगे ऑफिस के अंदर, वो तुलसी डाल के आप पानी कॉफ़ी पी सकते हैं। अगर इतना भी आप कहेंगे तो जो 10% जो उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि सूर्य यहाँ भी दिख रहा है और उसका प्रकाश तो हर जगह रहेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अमेरिका में प्रकाश आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ भी प्रकाश आ रहा है। और अलग बात है कि यहाँ ग्रहण नहीं लग रहा है, लेकिन प्रकाश तो आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी 20% प्रभाव रहेगा और उसके आपको परहेज जरूर करने हैं। तो मेरा सवाल ये कि ये सूर्य ग्रहण हमारी सेहत को किस तरीके से इफेक्ट करेगा? तो सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु एक साथ बैठा हुआ है। जब सूर्य राहु होता है तो इसमें संक्रमण नामक बीमारी फैलती है। तो अभी ये जो कालखंड है इसमें थोड़ा सा विशेष रूप से केयरफुल रहने की ज़रूरत है।
और ख़ास तौर से जो मेष, वृष, कर्क और जो कन्या राशि वाले लोग हैं, जहाँ जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, राहु है, तिनको पर इफेक्ट पड़ेगा। और अभी प्रकाश जोशी ने बहुत अच्छी बात कही कि यह सूर्य एक ही है और अपने भारतीय जो समय है उसमें 7:04 से लेकर के 12:29 तक रहेगा, तो उसका प्रकाश भारत में भी दृश्य होगा। तो निश्चित रूप से भारत में तो दृश्य नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव कुछ न कुछ पड़ेगा। तो इसमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, और अपने राशि के हिसाब से अगर व्यक्ति दान करे तो बहुत अच्छा रहेगा। चूँकि सूर्य प्रकृति का आत्मा है, तो सूर्य का मंत्र का जप करना बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे ओम घृणे सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सूर्याय नमः, और इसमें अगर गायत्री मंत्र की उपासना किया जाए तो बहुत ही फलीभूत होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरीके से अगर मंत्र का जप करा जाए तो हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, अच्छा मतलब प्रभावशाली रहेगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होने से बचेगा, हमारे अंदर जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी। दूसरी बात को ध्यान रखना कि जो खास तौर से तुला राशि के लोग हैं उनको अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर के सावधान रहना चाहिए, और जो मीन राशि के लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा सा बेवजह खर्चे बढ़ेंगे, उस पर ध्यान रखना है, और अपने हेल्थ वेल्थ को लेकर के सचेत रहने की ज़रूरत है जी। तो इसमें एक तो आप गेहूं दान कर सकते हैं, चना दान कर सकते हैं, तांबा दान कर सकते हैं, और ख़ास तौर से तिल है, गेहूं है, अगर आप दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जिनकी भी कुंडली में सूर्य के साथ केतु है, या सूर्य के साथ राहु है, या चंद्रमा के साथ केतु है, या चंद्रमा के साथ राहु है, तो सूर्य के मंत्रों का जाप करें, वो अच्छा रहेगा। और पूरे ग्रहण काल में वो क्या करे कि सूर्य की उपासना करे, उसके लिए अच्छा रहेगा। और जो घर में नमक का पोछा लगावे, गंगा जल छिड़के, नमक का पोछा लगाए और सूर्य की उपासना, ये बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं। और देखिए कहीं ना कहीं दर्शक इसी तरह के उपाय चाहते हैं कि छोटी छोटी चीजें उन्हें पता चले, जिससे कि वो तमाम चीजों को अपने लिए पॉजिटिव कर पाए। ग्रहण है मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें जिस पर कि वो सही नहीं हो सकता, उसे सही हम बनाते हैं। ऐसे में छोटी छोटी बातें तो कही जा रही हैं। स्नान का कितना महत्व हो जाएगा इस सूर्य ग्रहण में? देखिए वैसे तो हम गंगा जी, यमुना जी जाके स्नान करते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ आपके दर्शकों को, जिससे सुनकर बहुत खुशी होगी उन्हें, कि हमारे घर की नलके की टूटी में जो सब पानी आता है ना, वो भी गंगा तुल्य हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि आपको स्नान कभी भी करना है तो ग्रहण से पहले भी करना है और ग्रहण के बाद भी करना है। अब बहुत सारी महिलाएं बृहस्पतिवार का दिन है तो वो व्रत रखती हैं बृहस्पतिवार के, और केले के पेड़ की पूजा करती हैं, तो सर नहीं धोते। तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि वार से बड़ा त्यौहार, भले ही उस दिन थर्सडे है, लेकिन घर के सभी मेंबर्स को ग्रहण के बाद अपना सर धोना है, शैम्पू करना है, पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है। स्नान का बहुत महत्व है। अगर आपके पिताजी हैं, आपकी माता जी हैं, और अगर आप संभवतः कर सकते हैं तो पवित्र नदियों में ले जाकर उन्हें स्नान करवाइए ग्रहण के टाइम पर, इसका बहुत पुण्य आपको मिलेगा। और जैसे अगर आपका सूर्य पीड़ित है या खराब है तो अपने पिता के साथ ग्रहण के टाइम पर रहिए। और अगर आप किसी वजह से स्नान नहीं कर सकते, आपकी तबीयत खराब है, आपकी बॉडी इस बात के लिए अलाउ नहीं करती, तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल जरूर छिड़काव करें, क्योंकि महत्वपूर्ण है गंगा जल, महत्वपूर्ण है हवन। स्नान का तो इतना महत्व है कि अगर आप नदी के किनारे पर, चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, मैं तो कहती हूँ अगर आप मुंबई में हैं और अगर समुद्र के पास भी खड़े होकर आप स्नान कर रहे हो, मंत्रों का जाप अगर नदी में खड़े होकर किया जाए, दान अगर नदी के किनारे पर खड़े होकर किया जाए, और अगर मंत्रों का जाप करने के साथ साथ नदी में खड़े होकर सूर्य को जल दिया जाए, तो ओए होए, इसका कहने का मतलब यह है कि सालों साल अगर आपके पितृ भी कहीं पर बैठे हुए हैं ऐसी जगह पर जो वो नरक भोग रहे हैं, तो उनकी भी तृप्ति हो जाती है और मुक्ति मिल जाती है। हमारे शास्त्र बहुत अच्छे हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। ग्रहण एक आपको उत्साह की तरह मनाना चाहिए, एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए, और उसे डरना नहीं चाहिए। और 100 वर्ष बाद आ रहा है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, भारत में ग्रहण का असर जरूर दिखाई देगा, राजनीति पर, पशु पक्षियों पर, आप पर, हम पर, सब पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम पूजा और दान कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। बाहर जाइए, पूजा करिए, और अपने पास तुलसी दल और दूर्वा यानी घास जरूर रखें। जी बिल्कुल। जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे को करियर को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में सवाल ये होता है कि क्या इस तरह के सूर्य ग्रहण का छोटे बच्चों पर, या फिर जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ता है और उन्हें इस दौरान क्या करना चाहिए? देखिए, ग्रहण का जिस तरह से बताया गया, जब सूर्य और चंद्रमा ग्रसित होते हैं तो चंद्रमा मनसो जातक, तो कहीं ना कहीं माइंड इम्पैक्ट होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, इरिटेशन लेवल हाई हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ऐसे में बच्चों का हो सकता है पढ़ाई पे कुछ टाइम के लिए फोकस ना रहे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बच्चे के लिए आपको मंत्रों का जाप करना है। बुध के मंत्रों का जाप कीजिए, सूर्य चंद्रमा के मंत्रों का जाप कीजिए, और साथ ही कॉम्पिटिशन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो स्पेसिफिक
बेसिकली वो घर पे बैठकर, ठीक है, सूर्य ग्रहण वाले दिन अगर मंत्रों का जाप करेंगे तो उनके फोकस जो इश्यूज जो आ रहे हैं वो फोकस इश्यूज उनके कम हो जाएंगे। साथ ही अगर वो सूर्य को लगातार जल चढ़ाएंगे, सूर्य के मंत्रों का जाप करेंगे, महामृत्युंजय का जाप करेंगे तो उनके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। और प्रोफेशन की यदि मैं बात कर रही हूँ तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मेष राशि में ये लग रहा है ग्रहण, तो प्रोफेशनली कहीं ना कहीं लोगों के काम अटकेंगे। तो ऐसे में जितने भी जैसे मिथुन राशि वाले हैं उनके 11वें भाव में ये ग्रहण लग रहा है तो उनका हो सकता है अपने सीनियर्स के साथ इशू हो सकता है, बॉसेस के साथ इशू हो सकता है, हायर मैनेजमेंट के साथ इशू हो सकता है। तो इस टाइम पे अपनी वाणी पर संयम रखें, कंट्रोल रखें और बिना बात के किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े। अगर मन अशांत है तो थोड़ी देर के लिए माइंड शांत करके मुंह पे चुप्पी लगा के बस मंत्रों का जाप करते रहिए। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अगर दिमाग आपका अशांत है तो अपने मुंह को भी विराम दीजिए और थोड़ा सा ये आपको सही करेगा इस दौरान। पंडित कौशलेंद्र जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र जी, सवाल एक अहम ये हो जाता है क्योंकि अब इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव की तरफ हैं, तो सूर्य ग्रहण जिसकी बात लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं ये तमाम लोगों पर पॉजिटिव हो, ये छोटे छोटे उपाय तो आपने बताए, कैसे लोग इसको अपने लिए फ्रूटफुल बना सकते हैं वो भी बताइए। शास्त्रों में ऐसा आया है कि ग्रहण देखने पर सभी वर्णों के स्त्री पुरुष लोग अपवित्र हो जाते हैं, अतः ग्रहण के तुरंत उपरांत स्नान करना चाहिए। एक श्लोक हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, सर्वम गंगा समम तीर्थम सर्वे व्यास समाह द्विजाः सर्वम मेरु समम दानम ग्रहणे सूर्य चंद्रयोः। सूर्य और चंद्र का ग्रहण हो जाने पर जिस जल से भी आप स्नान करते हो, भले ही वो आपके बाथरूम का जल है, कोई कहीं का भी जल है, किसी भी तीर्थ में, तालाब में, कहीं भी आप स्नान कर रहे हैं, वह सारा जल गंगा के समान हो जाता है। जिनको भी आप ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं वे सारे ब्राह्मण वेदव्यास के समान हो जाते हैं। वह आप जो भी दान दे रहे हैं, भले ही एक कण दे रहे हैं या मण भर दे रहे हैं, वह सारा दान मेरु पर्वत के समान होता है। यह केवल ग्रहण काल के उपरांत ही संभव है। अतः दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, स्नान और दान। जो अपना कल्याण चाहता हो वह इस समय का उपयोग करे और ग्रहण के उपरांत स्नान करे, ग्रहणोपरांत दान करे। एक बात महत्वपूर्ण है, हमारे यहाँ याज्ञवल्क्य स्मृति में रात्रि स्नान का निषेध है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात कही है, ग्रहण यदि रात्रि में शुद्ध हो रहे हो तो भी स्नान करें। किसी के घर में बालक के जन्म लेने से जनना शौच है, किसी के घर में मृत्यु हो गई हो और उनके घर में सूतक है, आशौच है, वे भी अपनी बुद्धि के लिए, कल्याण के लिए ग्रहण काल के उपरांत स्नान करें। कई लोग ऐसे होंगे जो उस वक्त में अपने कर्म स्थल पे होंगे, कई ऐसे होंगे जिनके लिए वो पॉसिबल नहीं होगा, तो उनके लिए क्या चीज़ है जो वो कर सकते हैं, चाहे आप दान की बात करें या स्नान की बात करें? तो ऐसे में आप क्या करें, आप अपनी डेस्क पे सूर्य महाराज को प्रणाम तो कर सकते हैं। कहते हैं ना, श्रद्धाया माप्यते शक्ति। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, वेदों का सार है, तो आपके अंदर शक्ति और एनर्जी बनेगी ही बनेगी। चाहे पत्थर पे आप श्रद्धा रखते हैं, चाहे चांद तारे पे आपकी श्रद्धा हो। आपकी श्रद्धा अगर जल में होती है तो वो चरणामृत बन जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा भोजन में होती है तो प्रसाद बन जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप श्रद्धा रखते हैं और भगवान सूर्यदेव, चंद्रदेव, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, प्रभु बस मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा और मैं यही कर सकता हूँ। अगर आप इतना भी कर लेंगे ना श्रद्धा पूर्वक, तो वो भी स्वीकार हो जाएगा आपका। देखिए सूर्य ग्रहण जरूर है, लेकिन